आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार होना है। खबर है कि हरी सैनी, दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं। अलावा इनके बीजेपी से मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जो मंत्री बनेंगे उनके नाम भी हमने आपको बताए हैं। मंगल पांडे, उनके अलावा नितिन नवीन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चंद्रमोहन से और अपडेट लेते हैं। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें अभी जो नाम बीजेपी के कोटे से आया है उसमें नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरी सैनी और दिलीप जायसवाल का नाम सामने आया है। और हो सकता है कि अभी 1-2 घंटे में 2-3 नाम और इसमें जुड़ जाए। तो वहीं जेडीयू कोटे से जो पुराने मंत्री थे उसमें सिर्फ संजय झा को छोड़कर, क्योंकि संजय झा अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं, ऐसे में उनके जगह पर महेश्वर हजारी को मंत्री थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहेगा इसमें, यानी जेडीयू बीजेपी के कोटे का। चंद्रमोहन होगी, बिल्कुल। देखिए, जो पहले से फॉर्मूला चलते आ रहा है एनडीए के बीच में, नीतीश कुमार जब भी सत्ता में रहे और बीजेपी साथ रही है, तो एक फॉर्मूला है जिसके तहत पहले भी मंत्री बनाए गए थे और अब भी मंत्री बनाने की बात हो रही है, मंत्री पद के शपथ की बात हो रही है। तो वैसी ही कुछ तैयारी एनडीए के तरफ से है और 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन, जो हमें बताएंगे क्या होने वाला है बंगाल और बिहार की पॉलिटिक्स में। कहीं मत जाओ। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और केंद्र में इंडिया की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वैसे राजनीति सिर्फ कयासों और दावों पर नहीं चलती, ग्रास रूट लेवल पर जो काम करेगा जीत उसकी होगी। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपको बताते हैं ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई बड़ी बात। तो 543 सीटों में एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल में आईएनडीआई को 105 सीट मिलने के आसार है। मेगा ओपिनियन पोल में अन्य को 27 सीट मिलने के आसार है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और उधर अगर राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें एनडीए को मिलने के अनुमान है, यानी एकदम बढ़त के साथ दिख रही है बिहार में भी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, दीदी के गढ़ की बात करें, तो यहां भी एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर गुजरात में एनडीए को सभी 26 की 26 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जो 2019 के आंकड़े थे, जो नंबर थे, वो इस ओपिनियन पोल में भी दिख रहे हैं, यानी एक बार फिर से 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एनडीए को 41 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर इस मेगा ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर सामने उभर कर आ रही है देश भर के अलग अलग राज्यों की, खासतौर पर हिंदी बेल्ट की क्या आ रही है, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान और उत्तराखंड में तो पूरा का पूरा सुपड़ा ही विपक्ष का साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। कयासों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए को 80 में से 77 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में शामिल नीतीश की जेडीयू समेत कई पार्टियां शानदार जीत दर्ज करने जा रही हैं।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 40 में से केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 58% वोट मिलेंगे, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 28% वोट मिल सकता है। अब आप 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ एनडीए को 29 में से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से सिर्फ 1 सीट मिलने का ही अनुमान। साथ ही अन्य के पास एक भी सीट न आने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एमपी में 58% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब आप हरियाणा का मेगा ओपिनियन पोल भी देखिए। यहाँ की जनता किसे जिता सकती है और क्या है अनुमान, जरा देखिए। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में एनडीए को सभी 10 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का नतीजा 0 रहने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 62% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 और अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में देश की राजधानी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। खास बात यह है कि ब्रांड मोदी की ताकत कर्नाटक के साथ असम में एक बार फिर से नजर आ रही है। यह खास बात है। अब आप 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश का भी मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां एनडीए को 4 में से 4 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 67% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 27% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6% वोट से ही संतुष्ट रहना होगा। अब आप 7 सीटों वाली दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 7 में से 7 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान। दिल्ली में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। अब आप 28 सीटों वाले कर्नाटक का भी ओपिनियन पोल देखिए। यह 28 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को 3 और अन्य के खाते 0 रहने का अनुमान। कर्नाटक में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। अब आप 14 सीटों वाले असम का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन का खाता 0 रहने का अनुमान। वहीं अन्य के खाते में महज 2 सीटें जाने का ही अनुमान है। असम में एनडीए को 49% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें।